Hello everyone, class 6, exercise 3.5, question 1. Which of the following statements are true? हमें चेक करनी है जो statements हमें दी हुई हैं वो true है या false है. Part A. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. हमें क्या है, ये रूल हमें पता होना चाहिए. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर देन इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. उसके फैक्टर पर डिविजिबल होगा वो. 9 जो है वो 3 का फैक्टर नहीं है. 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है. ठीक है, ये देखो 3 3 जा 9. तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है. तो 9 पे वो डिविजिबल नहीं होंगे, फैक्टर पे डिविजिबल होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. पार्ट बी. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो ये जो है 3 जो है ये 9 का फैक्टर है. तो जो मैंने आपको बताया है, कोई भी नंबर अगर 9 किसी भी नंबर पे डिविजिबल है तो वो उस नंबर के फैक्टर्स पर भी डिविजिबल होगा. तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है हमारे पास, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. 3 एंड 6 जो है वो 18 के मल्टीपल हैं. तो क्या हो जाएगा, अगर 18 पर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स, सॉरी 3 एंड 6 जो है वो 18 के फैक्टर्स हैं. तो 3 अगर 18 पे डिविजिबल है तो ये रूल हम फॉलो करेंगे कि उसके फैक्टर्स पर भी डिविजिबल होगा. 3 एंड 6 जो 18 के फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. 3 एंड 6 पर भी डिविजिबल होगा. डी पार्ट. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. अब देखो 90 जो है 9 और 10 का फैक्टर नहीं है, वो क्या है, मल्टीपल है. तो ये फैक्टर के लिए रूल फॉलो होता है इसमें कि वो डिविजिबल होगा, मल्टीपल्स के लिए नहीं. तो क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स. Next, E part. If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. अगर टू नंबर जो हैं वो को प्राइम नंबर हैं. को प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमने किया है पहले. अगर दो नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालते हैं उनमें से कॉमन फैक्टर ओनली वन ही आता है तो वो को प्राइम नंबर हुए. अगर ऐसे को प्राइम नंबर हमने दो लिए हैं, लास्ट यूनिट में हमने किया था, कौन कौन से नंबर लिए थे हमने, 18 और 35, ये दोनों को प्राइम नंबर थे. ठीक है, इन दोनों को प्राइम नंबर्स में हमने दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. तो क्या जरूरी है कि इन दोनों में से जो कोई भी एक नंबर प्राइम नंबर हो. देखो 18 और 35 में से दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो ओनली वन पे और अपने खुद के नंबर पे डिवाइड होते हो. 18 भी टू पे भी डिवाइड हो रहा है, 35 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए दोनों प्राइम नंबर नहीं है. तो क्या आ जाएगा इस पे, ये जरूरी नहीं है को प्राइम नंबर्स में से एक प्राइम नंबर हो. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एफ. पार्ट एफ में क्या दे रखा है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8. 8 क्या है, 4 का फैक्टर नहीं है, 4 का मल्टीपल है ये. क्योंकि फैक्टर्स डिविजिबल होते हैं, मल्टीपल्स डिविजिबल नहीं होते. तो क्या आ जाएगा इसमें, फॉल्स. नेक्स्ट जी पार्ट. जी पार्ट में क्या है, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. तो 4 जो है यहाँ पे 8 का फैक्टर है. तो ये रूल फॉलो करेंगे हम कि जो 8 पे डिविजिबल होगा तो उसके फैक्टर पे भी डिविजिबल होगा. तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट एच पार्ट. एच पार्ट में क्या है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. अगर हम दो नंबर एग्जैक्ट हम सेपरेटली टू नंबर लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे लिए 16 और 20. ठीक है, अगर ये दोनों नंबर किसी एक नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हो, यानी कि 4 पे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे. 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20. देखो इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, दोनों नंबर्स पे ये 4 जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम. तो क्या जरूरी है ये इनके सम पे भी डिवाइड हो, जैसे कि 16 प्लस 20 तो हमने लिया 36 हो गया सम इसका. तो 36 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है. तो ये जरूरी है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट
ट्रू है, वो उनके अगर अलग अलग डिवाइड हो रही है, उनको सेपरेटली डिवाइड हो रही है, तो उनके सम पे भी वो नंबर डिवाइड होगा। नेक्स्ट, लास्ट, आई पार्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना सारा? नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट पार्ट में क्या है? इफ अ नंबर exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. टू नंबर्स कौन से लेते हैं हम? मान लो यही वाले नंबर हम लेते हैं, 16 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा? 30। तो क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है क्या, अगर यदि एक नंबर, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के सम से वो पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 36 से कोई भी नंबर ले लो, अपनी 9 पे डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, 9 पे डिवाइड हो रहा है, 9 फोर जा 36, ठीक है, 9 पे ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है? इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली। तो ये नंबर जो है, ये जो ये टू नंबर्स पे भी, ये देखो टू नंबर्स कौन से थे? 60 और 20। ये 60 और 20 के सम पे अगर ये 9 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये 9 है वो 60 और 20 पे सेपरेटली भी डिवाइड होगा? नहीं, ठीक है, इन पे डिवाइड नहीं होगा ये। तो क्या आ जाएगा इसमें? फॉल्स। अंडरस्टैंड? समझ में नहीं आ रहा कुछ? कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ओके।